मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। मैं मूलतः मुजफ्फरनगर से हूँ और आज मैं अपनी जो कहानी है वो आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जैसा कि आपको मैंने दिया है प्रेस नोट, उसमें लिखा है तो उसी संदर्भ में मैं अपनी कहानी बताने के लिए आपको यहाँ मैंने इसका आयोजन किया है, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो कहने का यही एक तरीका है कि मीडिया के साथ वार्ता की जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत ही फिसड्डी छात्र था। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था और मुझे समझ में नहीं आती थी चीज़ें। ये बात बिल्कुल सच है। मैं जब चौथी क्लास में था, मैं एक बार फेल हुआ और कक्षा का सबसे फिसड्डी छात्र रहा। फिर मैं 9th क्लास में मैं 2 बार फेल हुआ। मेरे जो परिवार के लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद 10वीं भी कर पाऊंगा, क्योंकि 9वीं क्लास में कोई फेल नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 10वीं हो गई प्राइवेट करी। उसके बाद 12वीं आराम से थोड़ी हो गई। तो फिर मैं JNU चला गया चाइनीज़ पढ़ने। 96 में मैं चाइनीज़ में भी फेल हो गया। फिर मैंने स्पेनिश में एडमिशन लिया, उसमें भी मैं फेल हो गया 2 बार। फिर मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फार्म माना, मैं वहाँ भी फेल हो गया। मुझे लगा कि जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में भी फेल हो गया तो जो कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है कि जो माना जाता है उसका लेवल बहुत ही लो है, इतना वैसे है नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार शायद तेरे से BA ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार से कहते हैं, वहाँ से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से BA अप्लाई किया, उसमें भी मैं फेल हो गया। फिर दोबारा सारे सब्जेक्ट क्लियर हुए तो तीसरे साल फिर से मैं फेल हो गया और मैं बड़ी मुश्किल से बैक पेपर देके मेरी BA हुई 3rd डिवीजन से, बहुत मुश्किल से। फिर 2 साल मैंने JNU का एंट्रेंस दिया तो नहीं हुआ। फिर मेरा JNU में आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के एंट्रेंस में मैंने टॉप किया और JNU में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, जिसे आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स भी कहते हैं, उसमें मैंने मास्टर डिग्री 2006 में ली। फिर मेरा MPhil विषय में नहीं हुआ तो फिर मैं 2007 में मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में इंटरनेशनल स्टडीज सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, वहाँ से 2007 में। लेकिन इस बीच में बता दूं कि मेरा 2006 में UGC नेट क्लियर हुआ था इंडियन कल्चर में पहले सब्जेक्ट, बहुत अच्छे अंकों के साथ। फिर 2007 में MPhil में एडमिशन लिया, 2009 में मेरी MPhil हुई और उसके बाद PhD मैंने की मैं एडमिशन लिया 2010 में और 2016 में मैंने PhD कंप्लीट की वहाँ से। और इस बीच मैंने कई सब्जेक्ट में 2010 में डांस और ड्रामा दोनों सब्जेक्ट में JRF पास किया। जिन लोगों को शायद पता ना हो मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक एग्ज़ाम लेती है नेट का। तो नेट का जो एग्ज़ाम होता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जांचने के लिए होता है कि आप इतने एलिजिबल हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए होता है, ये कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर 30 नंबर आगे तो पास हो जाए, उसको कंपटीशन होता है, उसको बाकायदा पास करना पड़ता है। ये एक साधारण एग्जाम नहीं है और ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ी एकेडमिक परीक्षा है। इस बीच मेरी ट्रांसलेटर की नौकरी लग गई थी 2014 में और मैंने कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी दिए, लेकिन किसी कारणवश या बहुत सारी बातों के कारण मेरा नहीं हुआ। वो एक अलग मुद्दा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो फिर मैंने ट्रांसलेटर की नौकरी करी, तो मुझे काफ़ी समय मिल जाता था पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ता रहता था। फिर इंडियन कल्चर में पहले नेट, फिर डांस ड्रामा दोनों में JRF, फिर पॉलिटिकल साइंस में नेट, फिर सोशियोलॉजी में नेट, फिर उसके बाद अरब कल्चर में नेट, इस्लामिक स्टडीज़ में नेट, बुद्धिस्ट स्टडीज़, गांधीयन स्टडीज़, पीस स्टडीज़ में नेट और जैन स्टडीज़ में नेट, और फिर उसके बाद कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन में नेट, और फिर मैंने हिंदू स्टडीज़ में भी नेट दिया था 2022 में। बहुत अच्छे स्कोर के बाद मेरा नहीं हुआ, कोई कंपटीशन है, 68% मेरा स्कोर था। इस बार मैंने आर्कियोलॉजी में नेट पास करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2021 में मैंने 11 सब्जेक्ट में नेट पास करके रिकॉर्ड बनाया था। 2022 में 12 सब्जेक्ट में UGC नेट पास किया, जिसको मीडिया में प्रचारित किया गया था। इस बार मैं पिछले 2 साल से एग्जाम दिया था तो एग्जाम नहीं दे पाया था, इस बार भी दिया था। तो इस बार मेरा आर्कियोलॉजी में 13वें सब्जेक्ट में नेट पास हुआ। इसके अलावा मैंने 51 बार टोटल JNU का एंट्रेंस दिया है, जिसमें मैंने 33 बार पास किया है। सर्टिफिकेट कोर्स, बैचलर डिग्री, मास्टर्स और MPhil PhD मिला है। जो किसी ने भी शायद किसी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी ने इतनी बार अटेम्प्ट शायद ही दिया हो, और मैं गिनीज बुक में भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो UGC नेट की मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए मेरा नाम मीडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है।
और इसके अलावा ये जो मेरा रिकॉर्ड है, इंडिया में किसी के पास भी इतने सब्जेक्ट में ये क्वालिफिकेशन नहीं है। वर्ल्ड में पीएचडी करे हुए मेरे से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने 5 या 6 सब्जेक्ट में भी पीएचडी की हुई है। पीएचडी में भी 2-3 और सब्जेक्ट में कर लेता अगर मेरे पास कुछ आर्थिक तंगी या दूसरी समस्या ना होती, मुझे क्योंकि नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन मैंने कई बार इंटरव्यू दिए, मेरा नहीं हुआ। लेकिन मेरी थोड़ी सी पीड़ा भी रही कि हमने इतना ज्ञान अर्जित किया और उसको मेरी पहचान नहीं मिली, तो इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। और इसके अलावा मैंने सेल्फ स्टडी से 81 विषयों में खुद मास्टरी हासिल करी। 81 तो ऐसे हैं जिनमें मतलब मेरी पूरी मास्टरी है। ये पूरी 81 सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट है और मेरा दावा है कि पूरी दुनिया में कोई भी मुझे मुकाबला नहीं कर सकता इन सब्जेक्ट्स से। ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट हैं, जिन्हें आर्ट साइंस कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में मेरी चुनौती है। ये भारत की तरफ से मेरी चुनौती